तो दोस्तों इस वीडियो में करेंगे कि हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण चैप्टर जिसकी नाम होगा संज्ञा एवं सर्वनाम। संज्ञा एवं सर्वनाम का आज निपटारा इस वीडियो में कर देंगे। और दोस्तों इसमें से कम आपको 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का पूछा जाता है दोस्तों। क्या के लिए सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इतना का तो पूछेगा ही पूछेगा। और आपको दोस्तों ध्यान से समझना है थोड़ा, और आपके बाद में संज्ञा और सर्वनाम में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा देर देखेंगे ध्यान से। चलिए दोस्तों बताते हैं आपको। देखिए संज्ञा, पहला बात संज्ञा होता क्या है तो देख लीजिए आप। संज्ञा किस या वस्तु हो या जाति हो या स्थान हो या समूह हो या भाव के नाम को क्या कहते हैं हम लोग संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। संज्ञा किसी, देखिए कोई वस्तु, ये वस्तु है संज्ञा कहेंगे। कोई व्यक्ति हो संज्ञा है। जाति है, स्थान है, समूह है या भाव के नाम को क्या कहते हैं संज्ञा कहते हैं। आप लोग ये जानते हैं, नॉर्मल बात है। और जैसे में बताइए श्याम, श्याम नाम है। हिमालय, हिमालय है नाम है। सेना है, सेना नाम। कूता है, देखिए समूह है, झुंड है, सभी क्या है संज्ञा है। ठीक है। चलिए आपसे पूछ सकता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। हालांकि दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही इसी वीडियो में देखेंगे। आप घबराएंगे नहीं, थोड़ा आपको बेसिक बता देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर अपने ले चलेंगे। ठीक है। तो देखते हैं संज्ञा के 5 भेद है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा एक होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है, उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ठीक है। अब ये पांचों के बारे में कुछ जानकारी थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है। जैसे देख लेते हैं, पहला नंबर लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए जिस शब्द से किसी व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आपको आ गया होगा। जैसे राम, गंगा, पटना, चंद्रमा, पृथ्वी आदि, ये सभी क्या है? नाम है और किसी व्यक्ति का नाम है। नाम आ जाए तो देखिए किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। समझ में आपको आ गया होगा। गंगा कहे नाम है, ठीक है, चंद्रमा कहे नाम है, राम कहे नाम है, श्याम कहे नाम है, तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। आगे है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा में होता है जिससे एक जाति के सभी व्यक्तियों या स्थान का बोध होता है। ठीक है। स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बताते हैं आपको, लड़का कह रहे थे क्या आप ही के एक ही लड़का का बोध हो रहा है? नहीं, जितना लड़का है सबका बोध हो रहा है। तो देखिए स्त्री कहेंगे तो क्या एक ही वो स्त्री का बोध हो रहा है? नहीं, पूरा के। पुरुष कहेंगे तो पूरा पुरुष को। घोड़ा कहेंगे तो दोस्तों ऐसे दोस्तों आपको कहेंगे जिसकी झुंड या जाति व्यक्ति के है ना, या व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आपका आ गया होगा दोस्तों। आगे है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या देखिएगा, जिससे व्यक्ति या पदार्थ के गुण, भाव, दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए ऊंचाई, ये भाव प्रकट कर रहे हैं। ऊंचाई, कितना खुश है, ये भाव प्रकट कर रहा है। दोस्तों कितना खुश है बता सकता है कोई? 10 ग्राम चाहे 10 किलो, कोई खुश है बता सकता है? कोई नहीं बता सकता है। ये भाव प्रकट कर रहा है। ठीक है। मिठासा, बुढ़ापा, सुंदरता कितना है, भाव प्रकट कर रहा है। ठीक है ना, आदि, ये सभी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों 4 नंबर में क्या है? समूहवाचक संज्ञा। आप नाम से ही पता कर सकते हो समूहवाचक संज्ञा, जिससे पदार्थ अथवा व्यक्तियों के किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा में एक ही व्यक्ति होता है, बहुत होता है। दल में एक ही व्यक्ति होता है, बहुत। झुंड, गुच्छा, सेना इत्यादि, ये सभी में बहुत व्यक्ति होते हैं और इसमें समूहवाचक का बोध होता है। ठीक है। आगे है दोस्तों देखिए सोना भी कहे दोस्तों। ठीक है। इसका समूहवाचक संज्ञा में आता है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे किसी धातु या द्रव का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए चांदी धातु है कि नहीं है? चांदी धातु है ना, इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। दूध, लोहा, कोयला, चावल, चीनी, पानी, ये सभी किस में आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। पेट्रोलियम, ये सभी किस में आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। आप पहचान सकते हैं। ठीक है ना। बोल दे आटा, बोल दे जिसको गन भी नहीं सकते, सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। आगे दोस्तों सर्वनाम क्या है? सर्वनाम अभी सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बगल में है, इसके बाद में कर लेंगे। सर्वनाम क्या है? तो देखिए सर्वनाम संज्ञा के बदले अथवा उसके प्रतिनिधि के रूप में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए राम परीक्षा में नहीं बैठ सका। राम परीक्षा में नहीं बैठ सका, वह बीमार था। वह क्या था? बीमार था। तो वह किसके लिए प्रयोग हो रहा है? राम के लिए प्रयोग हो रहा है। वह किसके लिए प्रयोग हो रहा है? राम के लिए प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर सर्वनाम क्या हो गया? वह हो गया। ठीक है दोस्तों। आपसे दोस्तों आगे बताते हैं आपको। इन वाक्य में मैं वह संज्ञा राम के बदले आया है, अतः वह क्या है? वह सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद क्या होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। अभी पढ़े संज्ञा के कितने होते हैं? संज्ञा के 5 होते हैं। सर्वनाम के कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 भेद कौन कौन होते हैं देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम,
निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ये सभी दोस्तों हल्का ही है, आपको तो कुछ के बाद इसके बारे में जानकारी देके उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है आप समझ लेंगे। जिस सर्वनाम के बोलने वाला, जिस सर्वनाम से बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके विषय में कहा जाए उसका ज्ञान हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए मैं कह रहा हूँ तो मैं कौन पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तुम, वह, इस तीनों शब्द कैसे में आता है पुरुषवाचक सर्वनाम में। अधिक तो बता दे आपको, चूँकि इसमें भी 3 पक्ष होते हैं और इसमें भी 3 पक्ष होते हैं। क्या क्या होता है, एगो होता है अतः पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पुरुष आपसे पूछ सकता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। किस कौन कौन होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं। ठीक है, देख लेंगे। उत्तम पुरुष में आता है मैं, वह, हम या हम लोग, ये सभी उत्तम पुरुष में आता है। और मध्यम पुरुष में आता है तुम, आप, तुम लोग आदि। आया समझ में, ये सभी मध्यम पुरुष में आता है। और अन्य पुरुष में वह, वे, यह, वे, जो, सो, कौन, कुछ, क्या, कोई, ये सभी आता है अन्य पुरुष में आता है। बस 2 को याद करके रखेंगे, बाकी तो सब अन्य पुरुष में मार ही देंगे। ठीक है, बस मैं, हम या हम लोग ये उत्तम पुरुष में आता है। और दोस्तों जो है मध्यम पुरुष में आता है तुम, आप या आप लोग, है ना, या तुम लोग, ये सभी आता है मध्य पुरुष में। और उत्तम पुरुष में बाकी जितना बच गया है सभी उत्तम पुरुष में आएंगे, या माने दोस्तों अन्य पुरुष में आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। अभी निजवाचक सर्वनाम देख लेते हैं दोस्तों। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। निजवाचक सर्वनाम दोस्तों क्या होता है, देख समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ये भी आपको हल्का ही है। जिस सर्वनाम से अपने आप या निज का बोध होता है, जिस सर्वनाम से अपने आप या निज का बोध होता है उसे सर्वनाम का, जैसे निजवाचक सर्वनाम का, जैसे मैं अपने घर गया। मैं अपने घर गया था माने आप ही के बारे में, खुद अपने माने आप अपने खुद बारे में कह रहे हैं कि मैं अपने घर गया, तो अपने आप सर्वनाम, अपने आप का बोध हो रहा है। निजवाचक सर्वनाम का वैसे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। यहाँ अपने निजवाचक सर्वनाम है। अपने क्या है, निजवाचक सर्वनाम। अपने माने अपने नाम नहीं लिए है, अपना खुद ही कह दिए है। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चयवाचक सर्वनाम होता है तो देखेंगे जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह घोड़ा खूब दौड़ता है, तो यहाँ यह निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि इससे किसी निश्चित घोड़ा का बोध होता है। देखिए जैसे हम कहेंगे यह लड़का चोर है, तो देखिए दोस्तों यह लड़का चोर है, तो दोस्तों यह जो है ना, यह निश्चयवाचक सर्वनाम दिखा रहा है। क्या कारण क्या है बताते हैं आपको। यहाँ पर आपको इशारा करके बता रहे हैं कि यह लड़का माने यही लड़का है जो चोर है। ठीक है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है दोस्तों, आपको बता दें यह, वह, यह कहेंगे, चाहे ये कह देंगे वह बुक मेरा है, वह बुक मेरी है। दोस्तों वह बुक मेरी है, तो देखिए वह कह रहे हैं वह बुक दिखा रहा है कि वह माने कि वह दिखा रहा है कि वह उसी का है, माने कि पूरा निश्चित वजह निश्चित हो रहा है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक समझ गए इसका उल्टा, जिसकी माने कि अनिश्चित हो। सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का बोध नहीं होता है, कोई निश्चित पदार्थ का बोध नहीं था उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे लगता है कोई आ रहा है, जैसे लगता है कोई आ रहा है, कोई कौन है हमको मालूम नहीं है, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित है। तो अनिश्चित में कोई आता है, कुछ आता है, किसी है, आदि है, कोई भी आ सकता है। ठीक है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। और अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आ ही गए दोस्तों। सर्वनाम में जिसमें प्रश्न पूछता है, तो दोस्तों इसमें आता है कौन कौन, प्रश्नवाचक में आता है कौन। जैसे मान लो वो कौन है तो प्रश्न पूछ रहा है ना। ठीक है, क्या तुम क्या करते हो, ये प्रश्न पूछ रहा है। तुमको किसने कहा था, ये प्रश्न पूछ रहा है। तुम्हें किसे कहा था, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह में कौन कौन आता है, तो दोस्तों बता दे, अथी कौन रहे, क्या रहे, किसने रहे, किसे रहे, ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह में आता है। ठीक है, आगे दोस्तों देखिए लिखा है तुम कौन हो, प्रश्न कर रहा है। वह क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। इन वाक्य में से देखिए कौन, क्या, ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तो कौन, क्या, किसने, किसे, ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह है। और संबंधवाचक सर्वनाम, अब सुनिए प्रश्न की ओर आइए गए हैं। तो जिस सर्वनाम से 2 संज्ञाओं में परस्पर संबंध का ज्ञान हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह होता है जो चाहो सो ले लो। इन वाक्य में जो का संबंध वह से है और दूसरे वाक्य में जो का संबंध सो से है। ठीक है, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट आपको बता दी है। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ पहला नंबर में कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। अभी देखिए संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। आगे जिन संज्ञा
शब्दों से पदार्थ के नाप तौल का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो नाप तौल का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो नाप तौल का बोध होता है उसे परिणामवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? परिणामवाचक कहते हैं। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा। स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाला शब्द को क्या कहते हैं? तो इनके शब्द को कहते हैं, देखिए, व्यक्ति हो या स्थान हो, क्या कहते हैं? तो दोस्तों इनके शब्दों को क्या कहते हैं? तो इनके शब्दों को जो हम कहते हैं वो कहते हैं आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो एक ही प्रकार का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, एक ही प्रकार के, जैसे हम कह देंगे पूरा हिंदू, तो हिंदू क्या है? पूरा एक ही प्रकार का बोध करा रहा है, तो हिंदू जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, स्त्री